गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और ये खबर सुन करके आप लोग और भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से जो आप लोगों के मन में डाउट था कि सर आप ये बताइए कि हम लोग के एग्जाम कब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से होगा एग्जाम। तो उन सभी सवालों का अब जवाब धीरे धीरे आप लोगों को सीबीएसई ने देना स्टार्ट कर दिया है। कल ही सीबीएसई के एक ऑफिशियल नोटिस में आया है कि अब जो 2021 और 22 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है बेटा, वो अब एक बार में ना हो करके अब वो 2 बार में कराया जाएगा। इसमें आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे अच्छी बात सीबीएसई ने ये रखा है बेटा कि 50% सिलेबस का एग्जाम एक बार होगा और बचे हुए 50% का एग्जाम जो होगा बेटा वो नेक्स्ट बोर्ड में होगा। आप लोगों को 2 बोर्ड देना होगा, जिसमें एक बोर्ड में 50% सिलेबस आएगा और दूसरे बोर्ड में बचे हुए 50% का टेस्ट होगा। अब इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें फर्स्ट जो आप लोगों का बोर्ड होगा उसमें बेटा आप लोगों के जो एग्जाम होंगे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। टाइम 2 आवर्स का रखा गया है, हो सकता है कि इसमें भी करेक्शंस किया जाए और आप लोगों को ये पेपर अच्छे से देना है। ऐसा नहीं कि ये आप लोगों का प्री बोर्ड है, ये भी एक बोर्ड है, इसके भी मार्क्स आप लोगों के जब सेकेंड बोर्ड हो जाएगा तो उसको मिला करके आप लोगों के रिजल्ट को मॉडिफाई किया जाएगा या बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है कि अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। अगर अभी भी कोई बच्चा घर पे बैठ के या नानी के गांव जाकर के मजे ले रहा है तो वो जल्दी से अब अपने घर आ जाए और अपने पढ़ाई में लग जाए, क्योंकि जो पहले एग्जाम की जो डेट है, यानी जो मैं ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं, 50% सिलेबस की बात कर रहा हूं, वो आपका एग्जाम होगा बेटा नवंबर से दिसंबर मंथ में। यानी नवंबर से दिसंबर मंथ में आप लोगों के फर्स्ट जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव का वो हो जाएगा, और सेकंड जो एग्जाम होगा बेटा वो आप लोगों का मार्च से अप्रैल में होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही अब जल्दी अपने पढ़ाई में लग जाना है और अपने जितनी भी डाउट्स हैं उनको क्लियर अपने टीचर्स के साथ, अपने गार्जियंस के साथ, या जिससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि इसमें सिलेबस को लेकर के अभी डिस्कशन चल रहा है कि अभी सिलेबस आप लोगों के रिड्यूस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आप लोगों का सिलेबस कुछ ना कुछ रिड्यूस किया जाए। बट अगर जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है बेटा, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी की बातों में भी ना आए, किसी टीचर किसी अन्य के बातों में आए। आप लोगों के पास अभी जितने सीबीएसई के यानी आपके बुक में जितना भी सिलेबस है आप उन सबको अच्छे से कवर करिए और सारे डाउट्स क्लियर करिए। अगर मैं बात मैथ के करूं तो बेटा आपके लिए चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो और चाहे सब्जेक्टिव हो, इसका आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सोल्यूशन नहीं करोगे तब तक आप लोगों को आंसर पता नहीं होगा। इसलिए मैथ से रिलेटेड बेटा आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और अब आप लोगों को जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तभी आपके सारे चीजें उसमें की जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी स्टोरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके माइंड में आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से कुछ भी बनाया जा सकता है। चलिए फिर सेकंड आते हैं। मैंने बता दिया कि सिलेबस में अभी कोई रिडक्शंस नहीं किया गया है। अगर कोई रिडक्शंस होता है और सब सीबीएसई की तरफ से तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा मैथ, अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा माहौल है स्कूल की तरफ से। देखिए हम लोग बार बार कहते थे कि बेटा आप लोग अपने अटेंडेंस दो, टाइम से अपने जूम क्लास अटेंड करो, सारे अपने एक अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को बना के रखो, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, ताकि बाद में अगर हमें कभी उसकी जरूरत पड़े तो हम आपके बारे में एक एक डिटेल बहुत अच्छे से मेंशन करें। अब ऐसा ना मेंशन करें कि किसी आप यूटी में एब्सेंट हैं, आप कभी स्कूल नहीं आते, कभी आपने जूम क्लास नहीं ली, तो बड़ा गंदा सा एक हमें आपका डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो वो मैं ऐसा नहीं चाहता था और हम कोई भी टीचर ऐसा नहीं चाहता था, तभी हम आप लोगों से कहते थे बेटा कि आप लोग डेली जूम क्लासेस लिया करिए, अपनी कॉपियां बनाइए, टीचर से हमेशा कांटेक्ट में रहिए, देखिए उसका क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप 9th और 10th के स्टूडेंट है बेटा, तो अब आप लोगों के एग्जाम का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। आप लोगों के 3 यूटी होंगे। अब 3 यूटी जो होंगे वो पहला यूटी होगा इनरिचमेंट के बेस पर, दूसरा पोर्टफोलियो के बेस पर, तीसरा प्रैक्टिकल वर्क के बेस पर होगा।
और इनके बेस पर ही अब आप लोगों को इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, आप लोगों के 3 यूटी होंगे, उन यूटी के जो मार्क्स होंगे, जो 30 नंबर के या 20 नंबर के जो आप लोगों के मार्क्स दिए जाते थे, आई मीन 20 मार्क्स का जो इंटरनल होता था बेटा, वो इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल वर्क के बेस पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी कर दीजिए और टीचर अपनी तरफ से दे देगा। क्यों? क्योंकि जब तक टीचर के पास इन सब के रिकॉर्ड आपके नहीं होंगे तब तक हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब सारा का सारा मैटर अब आपके हाथ में है बेटा, और अब आप लोगों को देखना है कि अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होना है कि ऐसे ही मौज मस्ती में अपने टाइम को काट देना है। तो प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है बेटा कि अब हम भी आपके साथ बहुत अधिक मेहनत करने वाले हैं, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैं तो ये कहूंगा कि 100% बच्चे क्लास को अटेंड करें, और जो भी उनके डाउट्स हों अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर या स्कूल में आकर के क्लियर करें। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का एग्जाम ऐसे बेकार जाए, या किसी बच्चे को मतलब बेकार नॉलेज हो, पता ही ना हो कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, कब होगा, किस तरह से होगा, उसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, ताकि वो आगे जाकर के एग्जाम में फेल हो जाए। तो हम लोग उन सारी चीजों के लिए बच्चों को ट्रेंड करेंगे। तो प्लीज आज से ही, अब से ही आप लोग अपने पढ़ाई में फिर से लग जाइए। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर 2 एग्जामिनेशन विच आर गोइंग टू हेल्ड इन नवंबर, दिसंबर एंड मार्च, अप्रैल।